चारण गए जाने लेकिन वहां पे फिर मौजूद बोलो ने सेम तोड़ को फिर गया चारण के ले गई। वो मजा नहीं आता है जो अपने खेत के नए नए आलू है ना, उनसे जो आज खिचड़ी बनेगी। तो अभी अपनी माँ थोड़ा आग बबूला हो गई है, थोड़ा गुस्सा हो गई है मेरी वजह से। तो इसमें गाय का गोबर और साथ साथ में मिट्टी डाली गई है। खतरनाक वाली बारिश हुई ना, तो उसके कारण देखिए हमारी ये वाली पूरी गौशाला टूट गई है। तो ये देखिए इतने आलू अभी तक निकले हैं। या तो दादी ज़्यादा हंसती रहती है या तो फिर रोती रहती है। तो अभी दादी रो ना जाए इसीलिए। और अंदर जाने के लिए थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँ। तो ये देखिए अंदर के जो मैंने आपको ले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। अपनी गौशाला से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और मेरे साथ साथ यहां पर सामने देखिए अपने बापू जी हैं। हेलो गाइस। तो बापू जी झाड़ियों के अंदर दिख भी नहीं रहे हैं। तो क्या किया जा रहा है आज वहाँ पे? ये कनाली काट रहा हूँ। हाँ, घास, उसके साथ में घास भी काट रहा हूँ। ओके। तो बापूजी आज बिच्छू घास और जो नॉर्मल घास है वो वहाँ पर काट रहे हैं। और यहाँ की ओर है हमारी माता जी, जो कि यहाँ पर क्या कर रही है, आलू की गुड़ाई निड़ाई कर रही है। क्योंकि आलू देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है आलू का पौधा, और इसके बीच काफ़ी ज़्यादा घास भी हो जाता है, तो उसको निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर तो माँ अब निकाल ली है घास। उससे पहले ये देखिए यहाँ पर माँ ने घास काफ़ी निकाल दिया है। यहाँ नीचे आपको दिखाऊँ तो पूरे खेत में माँ ने निड़ाई गुड़ाई कर दी है। और यहाँ पर हमारे भांजे साहब भी पहुँचे हुए हैं। तो हमारे भांजे यहाँ पर रखवाली कर रहे हैं आलूओं की। क्योंकि जब माँ यहाँ पर निड़ाई गुड़ाई कर रही है तो उसके साथ साथ ना कुछ आलू भी निकल रहे हैं, तो वो आलू अलग रखने पड़ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। और भांजे साहब की उंगली पे लगी आलू की। तो ये देखिए इतने आलू अभी तक निकले हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो आलू है ये है, और इसको खाएगा ये। ले खा 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 खा, ले खा खा खा, तुम खा। और अभी अपनी माँ निड़ाई गुड़ाई करने के साथ साथ ना कुछ और भी खेत में लगा रही है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे क्या देखने को मिल रहे होंगे, अरबी देखने को मिल रही होगी। तो काफ़ी टाइम पहले माँ ने यहाँ पर वो अरबी खड्डे के अंदर रखी थी और बोला भी था जब इन पे छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से, फिर माँ इनको खेत में लगाएगी। और माँ दिखा रही है, ये देखो बल कुछ इस प्रकार के जो पौधे हैं वो इन पे आ गए हैं। और जो अरबी के ऊपर के पत्ते हैं ना, वो भी देखिए उन पे वहीं पर अंदर ही आ गए। ये देखो इतने छोटे छोटे पत्ते हैं, लेकिन जब बड़े भी हो जाते हैं तो पत्ते का आकार जो है वो कुछ इस प्रकार का ही इसमें रहता है। तो अभी माँ सब इसमें भर रही है, किसमें, ये देखो साड़ी में भर रही है। तो जहाँ पर माँ को ज़रूरत होगी तो वहाँ पर माँ अब खेत में अरबी भी लगाएगी। तो पहले मैंने आलू लगाया पहले। हाँ, अरबी को मैंने वहाँ पर रखा कि जब आलू की गुड़ाई करूँगा बीच बीच में साथ में लगाऊंगा। अब ऐसे हो गया, अब लगा दिया मैंने सारे खेत में। नीचे वाला खेत में लगा दिया अरबी भी? लगा दे वो डब्बे। और ये वाली जो अरबी बची हुई है ये कहाँ लगेगी? वो उस खेत में जिसमें पहले सड़ा हुआ लगाया था उसमें है ही नहीं, एक भी नहीं। तो जहाँ पर हमने सड़े वाले आलू और सड़े वाली अरबी लगाई थी, अगर हमारी वीडियो आप काफ़ी पहले से देखते होंगे तो वहाँ पर आलू तो थोड़ा बहुत हो ही गए हैं, लेकिन जो अरबी है वो बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। तो जो अरबी यहाँ पर अब बची हुई है ये वाली, तो ये उसी खेत में लगाई जाएगी। तो और यहाँ ऊपर चाचा लोगों की चौक पे देखिए काफ़ी बड़ी सभा बैठी हुई है। चाचा, ताऊ, ताई, चाची सब लोग बैठे हुए हैं और मस्त गपशप लगा रहे हैं। तो गौशाला के नज़दीक जितने भी खेत सगड़े थे वहाँ पर माँ ने अरबी भी लगा दी है। और अभी आई है दूसरी गौशाला के पास में। और परसों 2-4 दिन जो ख़तरनाक वाली बारिश हुई ना, तो उसके कारण देखिए हमारी ये वाली पूरी गौशाला टूट गई है। वैसे ये अपनी नहीं है, बोले तो अपने ताई लोगों की है, लेकिन हमारे पास ही ये रहती थी। लेकिन बारिश के कारण अब की बार इसके बहुत बुरे हाल हो गए। मतलब पहले तो थोड़ा यहाँ पे टूटा हुआ था, लेकिन अब की बार देखिए ये पूरा यहाँ से दरवाज़ा भी बाहर निकल चुका है। और अंदर जाने के लिए थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँ।
तो ये देखिए अंदर के जो मैंने आपको ले 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 तो मेरे सर में ये अभी अभी गिर गया था। तो मतलब ख़तरनाक रिस्की है यहाँ पर। और ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था, तो अंदर की जो लकड़ी है दार दूर मैं जो आपको बताता रहता हूँ कुरियो कुरियो, वो सब सड़ के टूट रहे हैं धीरे धीरे से। और ये पत्थर मेरे सिर के ऊपर आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, बल्कि यहाँ से थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आगे की ये लकड़ी सड़ी हुई है ना, ये कभी भी मतलब किसी के सिर के ऊपर गिर सकती है अगर कोई इधर उधर यहाँ पर जाएगा तो जैसे ही माँ यहाँ ऊपर सगोड़े में अरबी लगाती है, सगोड़ा भी क्या बोलना है इसको, ये आप देख सकते हैं इतना छोटा सा यहाँ पर है। इसी में माँ ने यहाँ पर अरबी कुछ लगा दी है और कुछ ऊपर यहाँ वाले इसमें लगा रही है। तो मतलब इतनी ज़मीन यहाँ पर बची हुई है, तो उसको भी अपनी माँ बर्बाद होने नहीं दे रही है। तो पिछले साल ना जो बड़ी बड़ी हमारी अरबी हुई थी, वो इन्हीं 2 छोटे छोटे टुकड़े आप बोल सकते हैं खेत के, इनमें हो रखी थी। तो अभी अपनी माँ थोड़ा आग बबूला हो गई है, थोड़ा गुस्सा हो गई है मेरी वजह से, क्योंकि मैं जब यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा था तो मेरे पैर से ये दोनों पौधे बिल्कुल टूट गए हैं। और ये पौधे हैं अरबी के नहीं, अरबी के नहीं, कद्दू के। एक वो वाला तो मतलब उसमें पैर नहीं गिरा, लेकिन इन दोनों में पैर गिर गया था। तो अब ये होंगे या नहीं होंगे कुछ पता नहीं। और माँ बोल रही है इन पौधों की वजह से ना माँ कम से कम दिन में जब भी गौशाला आती है या खेतों में जाती है तो हर टाइम देखती है बोले यहाँ पर ये ख़राब हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो एक ही समय में माँ की पूरी मेहनत मैंने बर्बाद कर दी थी, क्योंकि पैर एकदम से गिर गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था वहाँ पर कुछ है भी है। अच्छा, और माँ बोल रही है जब वो तेरे सिर में गिरा होगा ऐसे बोल बल, क्योंकि जब वो मेरे ऊपर गिरा था ना उसी टाइम एकदम से पीछे आ गया था। तो अरबी की परात लेके अभी माँ उस खेत में पहुँच चुकी है जहाँ पर इनको लगाना है। और इस वाले खेत में ना हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग मतलब उतने ही आलू लगाए थे और उतनी ही अरबी लगाई थी, लेकिन आलू तो इतने सारे हो गए हैं, पौधे आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अरबी एक भी नहीं हुई है। और उसका क्या कारण हो सकता है माँ? खड्डे में सड़ा हुआ था ना थोड़ा थोड़ा, हाँ वो ऐसे ही लगाया था हमने तो वो भी सड़ गए। तो माँ इसका रीज़न बता रही है कि जो अरबी हमने खड्डे के अंदर रखी हुई थी वो पहले ही वहाँ पर सड़ गई थी, तो मतलब उसके बाद जैसे यहाँ पर लगाई तो वो शायद ज़मीन के अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पर सड़ गई लगाने के बाद, इस वजह से अरबी हुई नहीं। तो चलो अब इन अरबी को लगाते हैं यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं अरबी यहाँ पर होती है या नहीं होती है। और ये कहाँ घूम रहा है चुटिया वाला? और अभी आ चुका हूँ मैं घर पे, और यहाँ पर देखिए अपने पहाड़ी किचन में अपने बापूजी भी पहुँचे हुए हैं। हेलो गाइस। और बापूजी खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल बन रहा है। और स्पेशल चीज़ है ये क्या चीज़ है? ये नए आलू निकले थे हाँ, गुड़ाई के टाइम, तो इसका हम खिचड़ी बना रहे हैं। तो बापूजी ने बता दिया है आज आलू की खिचड़ी बनने वाली है, और आज खाने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आज हमारे घर में आलू की खिचड़ी बन रही है। और जो पहाड़ी लोग हैं ना उनके मुंह में तो पहले ही आलू की खिचड़ी सुन के ही पानी आ गया होगा। और आलू की खिचड़ी हम वैसे और टाइम भी बना सकते हैं, क्योंकि आलू तो हर टाइम मार्केट में उपलब्ध रहता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो अपने खेत के नए नए आलू है ना उनसे जो आज खिचड़ी बनेगी। यहाँ पर देखिए बापूजी ने बारीक जो सिलवट्टा है ना उसमें इसको खींच रखा है, बोले तो उसके ऊपर सिलोटे की मारी होगी तो इनको बारीक कर रखा है। और कैसे ये बनती है वो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर शॉर्ट तरीके से बताऊँ तो यहाँ पर ये आलू पिसे हुए हैं, और चूल्हे में मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर बापूजी ने कुछ इस प्रकार से मसाला तैयार किया हुआ है। अब मसाले में ये आलू डालेंगे और फिर उसमें पानी डालेंगे, उसको उबालेंगे, और हमारी जो आलू की खिचड़ी है वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और यहाँ चौक पे अपने ताऊ जी कुछ खास मिक्सचर बनाते हुए, और ये मिक्सचर किस चीज़ का है अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें गाय का गोबर और साथ साथ में मिट्टी डाली गई है। और इसका ताऊ जी क्या करेंगे वो ताऊ जी से ही पूछते हैं। ताऊ जी क्या करोगे इसका? बसाई करेंगे अंदर रूम का।
तो ताऊ जी ने यहाँ पर घोल बिल्कुल तैयार कर दिया है और जो घोल बन रहा था वो बन रहा था यहाँ अंदर के लिए। आपको मैं थोड़ा यहाँ अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी ताई है, आओ आओ तो ये है अपने ताई लोगों का किचन, जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं हट्टी, और जो मैं वबरा भीतर बोलता रहता हूँ तो ये ताई लोगों का वबरा भीतर भी है। यहाँ पर भी चूल्हा है और साथ साथ में यहाँ पर भी चूल्हा है। अंदर ज़्यादा वीडियो क्लियर नहीं आएगी तो बस आप लोगों को बताना था, मैंने वो बता दिया है। खेत का काम निपटाने के बाद माँ ने यहाँ पर बांज के पेड़ से बांज काटा है और यहाँ पर मस्त भारी लगा के रखी हुई है। अब ये भारी यहाँ से माँ उठाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ज़मीन से उठाने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि मुझे थोड़ा भी नहीं है। तो अब यहाँ से माँ उठाएगी। उठाओ जी, 1 2 3। तो यहाँ से अपनी माँ ये उठा चुकी है लगभग। थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है, लेकिन एक्सपीरियंस के सामने स्ट्रगल गायब हो ही जाता है। तो अब यहाँ से माँ इसको लेके जाएगी घर तक और वहाँ से मैं लेके जाऊँगा। क्या तो अपनी माँ ने जो भारी है वो यहाँ पर रख दी है। अब यहाँ से गौशाला ले जाने का जो काम है वो है मेरा। तो बांझ की भारी गौशाला रखने के बाद मैं अभी जा रहा था घर की ओर। तभी काफ़ी दिनों के बाद दादी के दर्शन मुझे भी हुए, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी करा देते हैं, क्योंकि दादी का आता पता नहीं रहता है, दादी कब कहाँ चले जाती है। ओ दादी, ए दादी, ठीक ठाक? हाँ हाँ। तो दादी के पास ज़्यादा इसलिए भी नहीं जाता हूँ मैं, या तो दादी ज़्यादा हंसती रहती है या तो फिर रोती रहती है। तो अभी दादी रो ना जाए इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ दादी के नज़दीक। ठीक ठाक? हाँ दिखणु चाहिए माँ। हाँ टाटा दादी, बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो चलो दादी को अभी काम करने देते हैं और मैं चलता हूँ अब घर की ओर, क्योंकि घर में खाना लगभग बन ही गया होगा। और आज खाने में क्या स्पेशल डिश बन रही है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आज भूख और भी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि काफ़ी पसंद करता हूँ मैं आलू की खिचड़ी को। तो आ चुका हूँ मैं पहाड़ी किचन में, और जिस चीज़ के लिए मैं भागे भागे आ रहा था तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्वादिष्ट सी आलू की खिचड़ी, उसके साथ लाल चावल वाले भात और बीच में नींबू का अचार। और आज हमारे घर में स्पेशल मेहमान, ओए, और स्पेशल मेहमान को बल थोड़ा मिर्ची हो गई है, तो इसीलिए उसमें जो टमाटर का केचप है वो डाला जा रहा है। और अभी मस्त आलू की खिचड़ी का आनंद लेने के बाद यहाँ देखिए अपने बापूजी और भांजे महाराज चौक पे क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। और बापूजी क्रिकेट खेलने के साथ साथ कमेंट्री भी कर रहे हैं, ये देखिए। तो इनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इनका क्रिकेट दिखाया जाए। अगली गेंद बैट्समैन ग्रुप तैयार, 4 रन भेजा लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। बॉलर ने स्वयं बॉल को फील्ड किया, 6 रन के लिए गई बॉल, 6 और बापूजी की लाजवाब बैटिंग को देखने के लिए बाहर दर्शक भी आ गए हैं खाने की थाली लेके। अगली गेंद 6 रन के लिए, लेकिन बाउंड्री 4 ही रन मिलेंगे। अंपायर का इशारा 4-4। अगली गेंद बॉलर तैयार, अब ये आप लाख से 92 for 1 विकेट गॉन। अगली गेंद डाउन से और एक बॉल और यहाँ पर माँ भरपूर आनंद लेती हुई इस क्रिकेट का।
और माँ का मन भी कर रहा होगा खेलने का। खेलेगी बॉल? हाँ बॉल खेल में फिर तो माँ यहाँ पर अभी बर्तन धो रही है। और अभी जो हमारे भांजे महाराज हैं वो बैटिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनसे बैट नहीं उठाया जा रहा है।